मैं उपस्थित हूँ वाराणसी कचहरी में, और यहाँ पे कुछ अधिवक्ता भाई हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं, जो नेट पेपर में लीक पेपर की परीक्षा के लेके हंगामा हुआ है उस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, जो नेट परीक्षा का लीक हुआ है इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या राय है? शिक्षा की व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। जो बच्चे छात्र ईमानदारी से मेहनत के बल पर जो परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर प्रश्न है। इसमें सरकार को संज्ञान लेके परीक्षा की शुचिता को और पारदर्शिता को तो कम से कम सही रखे, इसको तो रखना चाहिए। पेपर लीक एक उद्योग न बनाए। सर, क्या लगता है फिर दोबारा ये पेपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहां पर अगर ये पेपर लीक हुए हैं, अगर छोटे पैमाने पर हुए तो उनको उस हिसाब से उन सेंटरों पर करा सकते हैं। अगर परीक्षा की धांधली व्यापक रूप में हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, कहीं ना कहीं फिर से इसको करानी पड़ेगी। तो सरकार को अपनी जांच टीम बनाकर ये गठित करके कम से कम छात्रों को ये तो आश्वस्त करे, विश्वास दिलाए कि नहीं, हम आपके साथ हैं। जो पेपर बार बार लीक होने की जो सूचना आ रही है, हंगामा हो रही है, सर इसके बारे में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कैसे संतुष्ट करने की सरकार और वो करे? सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए, उनसे उनका फीडबैक लेना चाहिए, ना कि कोचिंग सेंटर बंद कर देना चाहिए, या ये जो टेलीग्राम ऐप है इस तरीके, ये क्या कहते हैं, एक तरीके से उस परंपरा को कहते हैं कि दमन नहीं करना चाहिए, किसी आंदोलन का या किसी समस्या का दमन नहीं करना चाहिए। सरकार दमन करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। सर, फिर परीक्षा होने वाले उसके कुछ बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि फिर ऐसा कुछ ना हो जाए, उस पर क्या राय? देखिए, एक पेपर देने में, एक बड़ा सपनों का पेपर देने में मुझे लगता है कि 20 साल लगते हैं तैयारी करने में, उस फील्ड में जाने में। तो जो मेहनत और ईमानदारी के बल पे जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं वो डरे समय तो जरूरत है कि अगर मैं फिर तैयारी करके जा रहा हूँ, मेरे घर के पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे माता पिताजी के समाज के ताने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में डर आशंका पनपी रहती है। इसी वजह से नए यूथ है, नए बच्चे सहन नहीं कर पाते, आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। कम से कम 7 तो हमको लगता है कि आत्महत्या कर चुके हैं बच्चे नीट परीक्षा के फेलियर। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक धब्बा कलंक है, इससे भी सरकार को बचना चाहिए कि एक कलंक है, किसी खून के ऊपर किसी परिवार को उजाड़ के आप अपने आप को नहीं बचा सकते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तो कम से कम उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, बार बार पेपर लीक होने का वजह क्या है ऐसा कि बार बार ऐसा और बार बार पेपर? सरकार की नाकामी है, सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। इसमें सरकार पूरी तरीके से दोष है कि आप उन एजेंसियों को कोई देते थे, वही एजेंसी को देते थे जो ब्लैक लिस्टेड होती है। आप जिन एजेंसियों को दीजिए उनका भी आप पता रखिए, एजेंसियों पर सख्ती रखिए कि आप हम कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। आपकी निगरानी होनी चाहिए ना, परीक्षा सेंटरों पर निगरानी होनी चाहिए, पेपरों में निगरानी होनी चाहिए, आप कहाँ किसको दे रहे हैं उनके ऊपर निगरानी होती है। सरकार की इकाइयां अगर अपने फुल ईमानदारी से काम करे तो मुझे लगता है परिणाम अच्छा होगा। सर, आपकी सपा सरकार इस पे क्या राय देना चाहिए कि कैसे पेपर कराया जाए जो कि सुरक्षित? देखिए, सरकार तो हमेशा छात्रों के बीच में है। कम से कम छात्र संघ यूनिवर्सिटियों में चुनाव होते थे, छात्रों के लिए कम से कम 18 लाख लैपटॉप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बांटा था। नई जो लड़कियां पास होती थी उनको साइकिल दिया जाता था। छात्रों के लिए तो समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर काम करती है, लेकिन ये मामला राष्ट्रीय है।